जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबे कहत हैं, हित स्यों बांध्यो चीत। अंत काल संगी नहीं को, एह अचरज है रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में राग देव गंधारी में जो बाणी आई है उस पर विचार साझे करते हैं। राग देव गंधारी में 527 अंग से 536 अंग पर 9 अंगों पर बाणी शोभायमान है। राग देव गंधारी एक अत्यंत कोमल मधुर राग है। इसका प्रचलन संगीतकारों में अधिक नहीं है। ये आसावरी थाट का राग है। इसका गायन समय सवेरे 9 से 12 बजे तक का होता है। इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। ये संगीत के पेंच हैं। इस राग में 3 गुरुओं की बाणी मात्र आई है और ये सारे शब्द हैं, पद। इनमें से अधिकांश पद दुपदे हैं। केवल रामदास जी के, अर्जन देव जी के 2 शब्द मात्र चौपदे हैं। शेष सारे दुपदे शब्द हैं। प्रत्येक शब्द में 2 पद होते हैं। इस राग में 3 गुरुओं के 47 शब्द हैं। 6 शब्द श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के, 38 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज और 3 शब्द श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के हैं। रामदास जी महाराज के शब्दों में महाराज ने दर्शाया है कि स्त्री रूपी जीव पति रूपी परमेश्वर से मिलन की तीव्र इच्छा रखती है। इसका भावनात्मक शैली में वर्णन किया गया है। कुल 6 शब्द हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जो 38 शब्द हैं, उनमें परमात्मा के स्वरूप और उनकी महानता बार बार दोहराई गई है और बेनती है कि इस अंधकार में संसार से मनुष्य को, प्राणी को निकाल लिया जाए। और तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपने 3 शब्दों में यह दर्शाया है कि हरि सिमरन करने से आध्यात्मिक भविष्य सुधर जाता है। तो इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के उपदेश अपने 47 शब्दों में 3 गुरुओं ने राग देव गंधारी में प्रस्तुत किए हैं। आइए उनके कुछ शब्दों पर विचार साझे करते हैं। श्री गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं
मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। हर के संत बतावह मार्ग, हम पीछे लाग चली। प्रिय के बचन सुखाने हियरे, एह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर भाई, ओह सुंदर हर ढुल मिली। एको प्रियो सखिया सब प्रिय की, जो भावे पिर सा भली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हरि भावे तित राह चली। इस शब्द में श्री गुरु रामदास जी महाराज जीव रूपी स्त्री को पति रूपी परमेश्वर के संबंध में संबोधन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे संत जनों, पति परमेश्वर की प्राप्ति कहां होगी, किस गली से गुजरना होगा। हे संतों, कृपा करके मुझे भी बतलाओ, ताकि मैं आपके साथ साथ प्रभु परमेश्वर के दर्शन कर सकूं, उनसे मिल सकूं। हर के संत बतावह मार्ग, हम पीछे लाग चली। मैं भी आपके साथ पीछे पीछे चलती हूं। प्रिय के बचन सुखाने हियरे, यह चाल बनी है भली। जिस स्त्री रूपी जीव के वचन सुहाने लगते हैं पति परमेश्वर को, उसी पर उनकी कृपा होती है। भले ही वह स्त्री स्वेच्छाचारी हो, निम्न स्तरीय हो, लटुरी मधुरी, फिर भी उसका प्रेम यदि निश्चल हो, तो पति रूपी परमेश्वर उस जीव रूपी स्त्री को अपना लेते हैं, उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। पंक्तियां हैं, प्रिय के बचन सुखाने हियरे, एह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर भाई, ओ सुंदर हर दलविली। स्त्री रूपी जीव यदि स्वेच्छाचारी भी हो, निम्न स्तरीय भी हो, लेकिन उसका जो प्रभु के प्रति प्रेम है, भक्ति भाव है, वो निश्चल और पवित्र है, तो पति परमेश्वर प्रभु उसे अपना लेते हैं। एको प्रियो सखिया सब प्रिय की, जो भावे पिर सा भली। महाराज कहते हैं, सब जीवों का, सब स्त्री रूपी जीवों का खसम पति परमेश्वर एक ही है। यदि उसे जीव स्त्री पसंद आ जाती है, उसके प्रेम भाव को देखकर, तो वही श्रेष्ठ बन जाती है, वही जीव श्रेष्ठ बन जाता है, संत बन जाता है। अंत में, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हरि भावे तित राह चली। हे नानक अर्थात रामदास जी, यदि हरि की कृपा हो, पति परमेश्वर रूपी हरि की कृपा हो, तो उसे स्त्री रूपी जीव पसंद आ जाती है और वह जीव प्रभु के राह पर चल पड़ता है और प्रभु प्राप्ति करता है। इसमें अलंकार है। स्त्री के रूप में जीव को दर्शाया गया है और पति के रूप में परमेश्वर को, और अलंकारिक ढंग से प्रभु प्राप्ति के मार्ग को गुरु रामदास जी महाराज ने इस शब्द में दर्शाया है। अगले शब्द में श्री गुरु रामदास जी महाराज बख्शीश करते हैं। शब्द है, अब हम चली ठाकुर पे हार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभ भामै मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भामै बुरा कहो,
हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। इस शब्द में महाराज फरमा रहे हैं, अब हम चली ठाकुर पे हार। हे प्रभु, मैंने सारे आश्रय छोड़कर आप प्रभु मालिक की शरण में आ गई हूं। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भामय मार। अब मैं आपकी शरण में हूं। अब आप पर निर्भर है कि मुझे रखना चाहें रख लें, या मार देना चाहें या भगा देना चाहें भगा दें, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आ गई हूं। मैं तेरी रजा में हूं। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। हे प्रभु, मैंने सांसारिक चतुराइयों को जलाकर राख कर दिया है। अब आपकी मति के अनुसार, आप जो मति प्रदान करेंगे उसके अनुसार ही चलने का निर्णय मैंने ले लिया है। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। अब संसार चाहे मुझे भला कहे या बुरा कहे, हे ठाकुर रूपी परमात्मा, मैंने अपना शरीर आपके चरणों में भेंट कर दिया है। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। अगली पंक्ति में, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार। हे प्रभु, आपकी शरण में जो भी आता है, आप उस पर कृपा करके उसकी रक्षा करते हैं, उसे अपनाते हैं। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार। अंतिम पंक्ति में, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। हे परमात्मा, मैं आप जी की शरण में आ गई हूं। हे हरि जियो, मैं आपकी शरणागत हूं। अब मेरी लाज आप मुरारी, आप परमात्मा के हाथ में है। जन नानक शरण तुम्हारी जियो, राखो लाज मुरार। इस प्रकार के वचन श्री गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द में कर रहे हैं। आइए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के एक शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार करते हैं। अर्जुन देव जी महाराज ने अपने शब्द में परमात्मा की वडियाई और उसकी महानता का वर्णन किया है। शब्द है, अमृता प्रिय बचन तुम्हारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सबहु मध्य निहारे। राज न चाहो मुक्त न चाहो, प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्मा महेश सिद्ध मुन इंद्रा, मोहे ठाकुर ही दर्शारे। दीन दुआरे आयो ठाकुर, शरण पर्यो संत हारे। कहो नानक प्रभु मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसमें वचन कर रहे हैं, अमृता प्रिय वचन तुम्हारे। हे प्रभु, आपके वचन अमृतमयी हैं, बहुत अत्यधिक प्यारे हैं। अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सबहु मध्य निहारे। आप अति सुंदर हो, अत्यंत सुंदर हो, सबके मन को मोहने वाले हो, मन मोहने हो, और आप सबके मध्य, सबके बीच विराजमान हो। सबहु मध्य निहारे, और सभी को निहार रहे हो,
देख रहे हो। अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सब हूं मध्य निहारे। सबके बीच रहकर आप सभी को निहार रहे हो। अगली पंक्ति, राज न चाहो मुक्त न चाहो, प्रीत चरण कमलारे। हे प्रभु, मुझे राज नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों में रहने की अनुमति दो। आपके चरण कमलों में रहने की अनुमति दो। राज न चाहो मुक्त न चाहो, प्रीत चरण कमलारे। चरणों की प्रीत बख्श दो। ब्रह्मा महेश सिद्ध मुनि इंद्रा, मोह ठाकुर ही दर्शारे। ब्रह्मा महेश सिद्ध मुनि इंद्रा आदि अनेक हैं, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देते। केवल आपके ही दर्शन होते हैं। हे ठाकुर, मुझे केवल आप ही दिखलाई देते हैं, आप ही के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा महेश सिद्ध मुनि इंद्रा, मोह ठाकुर ही दर्शारे। अगली पंक्ति, दीन द्वारे आयो ठाकुर, शरण पर्यो संत हारे। हे ठाकुर रूपी परमात्मा, आपके द्वार पर यह दीन आया है, आपकी शरण प्राप्ति के लिए आया है और प्रतीक्षा में है आपके संतों के मध्य। आपके जो संत हैं उनके बीच रहकर प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षारत है कि कब आपके दर्शन होंगे। दीन द्वारे आयो ठाकुर, शरण पर्यो संत हारे। कह नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे। हे प्रभु, आप मनोहर हो। आपको प्राप्त करने पर मन शीतल हो जाएगा और मन विगस जाएगा। विगस जाएगा अर्थात खिल जाएगा। कह नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे। आपकी प्राप्ति, आपके दर्शन होने पर मन शीतलता से भर जाएगा और खिल जाएगा। बिगसारे। इस प्रकार के विचार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में बख्शीश कर रहे हैं। आइए एक शब्द श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिसे दास ने आरंभता में आप जी के साथ साझा किया है, उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। सत्संगियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के शब्द के पहले दो पंक्तियां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आप जी से साझी करते हैं। अर्जन देव जी महाराज एक शब्द के दो पंक्तियों में फरमा रहे हैं, हरि राम नाम जप लाहा, गत पावो सुख सहज आनंदा, काटे जम की फाहा। हरि राम नाम जप लाहा, गति पावो सुख सहज आनंदा, काटे जम की फाहा। महाराज बख्शिश करते हैं कि हे मनुख, परमात्मा का नाम जप। जपने से ही तुझे लाभ होगा। नाम सिमरन का लाभ उठा, क्योंकि जपने से तेरी आत्मिक अवस्था ऊंची होगी और आत्मा तेरी अडोल रहेगी, सुखानंद की प्राप्ति होगी और आत्मिक मौत की जंजीरें टूट जाएंगी। आत्मिक मौत, शारीरिक मौत तो होती ही है, लेकिन आत्मिक मौत की जो जंजीरें हैं वो कट जाएंगी। गति पावो सुख सहज आनंदा, काटे जम की फाहा। एक और शब्द में दो पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की हैं। वो
संबोधित करते हैं स्त्री को, माई होनहार सो होइए, राच रह्यो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोइए। हे मनुख, जो होना है वो अटल है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा रुचि लेकर सब में समाया हुआ है। वो सब में रुचिपूर्वक विगसता है, विचरता है, और ये उसकी मर्जी पर निर्भर है कि किसे लाभ पहुंचाए, किसे हानि पहुंचाए। ये सब उसका खेल है। माई होनहार सो होइए, राच रह्यो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोइए। इस प्रकार के विचार शब्दों में, अपने 38 शब्दों में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शिश किए हैं। आइए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का जो शब्द है उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबय कहत हैं, हित स्यों बांध्यो चीत। अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज है रीत। मन मूरख अजहू नह समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। तेग बहादुर साहब जी बख्शिश करते हैं कि जगत में झूठी देखी प्रीत। ये जो मनुख प्रेम दर्शाता है एक दूसरे के प्रति, ये झूठा है। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। महाराज कहते हैं कि सब अपने सुख के लिए ही कार्यरत हैं, चाहे वो फिर राजा हो या कोई दोस्त हो, दारा हो या मीत हो, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रेम दर्शा रहे हैं। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित स्यों बांध्यो चीत। सब अपना हित साध रहे हैं, सभी मेरा मेरा कहते हैं। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित स्यों बांध्यो चीत। अपना हित, अपना स्वार्थ ही हर मनुष्य देखता है। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज है रीत। महाराज कहते हैं कि यह अचरज की बात है कि अंत में कोई भी साथ नहीं रहता, सब कुछ छूट जाता है। इस संबंध में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का ये सवैया भी बहुत विचारणीय है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो आयस दे हैं। भौन भंडार धरागढ़ जेतक, छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जय हैं। चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जय हैं। इस प्रकार के विचार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के भी हैं। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज है रीत। मन मूरख अजहू नह समझत, सिख दे हार्यो नीत। तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं कि सीख दे देकर प्रभु थक गए हैं, बता बता कर थक गए हैं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। मनुष्य केवल अपना स्वार्थ, केवल अपना परिवार, अपने हित को ही देखता है, प्रभु का सिमरन करने से विसर जाता है। मन मूरख अजहू नह समझत, सिख दे हार्यो नीत। अंत में महाराज युक्ति प्रदान करते हैं, नानक भव जल पार परे,
नानक भवजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। हे मनुख, इस भवजल को, इस भवसागर को तू पार कर सकता है यदि प्रभु का सिमरन करे, प्रभु के गीतों का, प्रभु के यशोगान का, प्रभु की प्रशंसा का, नाम के सिमरन का, उसको याद करने का प्रयत्न करे, तभी ये भवजल पार पाया जा सकता है। नानक भवजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। सत्संगियों, राग देव गंधारी में आए 47 शब्दों में इस प्रकार के विचार 3 गुरुओं ने प्रदान किए हैं। आइए हम इनका लाभ उठाएं ताकि हम सभी का यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रवाह मेले वाली परिस्थितियां यथाशीघ्र बने। सत्संगियों, दास ने विचार साझे करते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शीश करो। अगली बार एक और राग में आई वाणियों पर विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।